हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। जल्दी से सभी लाइव आ जाएं, फिर हम लोग कुछ बातें करेंगे। हेलो हेलो हेलो, बताएंगे एक बार सभी लोग, क्या वीडियो दिख पा रही है सभी को क्या? ओके, वीडियो विजिबल है। मैं वही चेक कर रहा था, कल आप लोगों की क्लासेस नहीं विजिबल हो पा रही थी, इसलिए थोड़ा सा एक बार चेक कर। अमोल, रमेश, राहुल, आनंद। ठीक है, मतलब सभी को दिख रहा है। अड़तीस। ओके ओके ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली एनटीपीसी के बारे में, और आज हमारी ये पहली क्लास स्टार्ट हो रही है, थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट, और साथ में हम लोग यूथ बुक का जो सोल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं वो करेंगे। कई सारे स्टूडेंट का मैसेज था मेरे पास कि जो यूट्यूब पे क्लास चल रही है वो उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती जो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको जाहिर सी बात है, कोई भी बिना थ्योरी पढ़े अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन का तरीका या ट्रिक बताया जाएगा, कुछ चीज़ें तो समझ में आ जाती हैं लेकिन सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। ठीक है, तो आज से आपका ये रहेगा कि अब सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी टॉपिक चलेगा, इसीलिए मैंने टॉपिक चेंज किया, और इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक का नाम होगा आज का परसेंटेज का। और परसेंटेज में पहले थ्योरी बताया जाएगा कि परसेंटेज का बेसिक क्या होता है, और परसेंट उसके बाद उस पर बेस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक छोटा सा थ्योरी है और उस थ्योरी पे बेस क्वेश्चन जितने भी होंगे सारे टाइप वाइज हम लोग करते जाएंगे। कई लोगों का कहना है कि नंबर वाइज क्वेश्चन कराइए, कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नंबर वाइज क्वेश्चन कराने में बहुत सारा टाइप आपका उसमें बुक में भी उस तरीके से नहीं दिया गया है जैसे देना चाहिए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आगे पीछे होंगी। बाकी अलग अलग लैंग्वेज में दोनों में अलग अलग नंबर पे क्वेश्चन बेस्ड हैं, तो वो बहुत सारे लोगों के लिए उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं अपने हिसाब से टाइप वाइज कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन उसमें हम छोड़ भी देते हैं
जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगे कि कोई ऐसा क्वेश्चन छूट गया है तो आप पूछ भी सकते हैं। चलिए बताएंगे एक बार सभी लोग आयो आ चुके हैं। तो आज क्लास शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग ध्यान दे देंगे कि जो लोग भी अभी तैयारी करना स्टार्ट नहीं किए हैं वो सबसे पहले कि अपने आप को पहले तो इंटरेस्ट जगाइए कि आप रेलवे की नौकरी चाहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट आ गया कि हाँ हम रेलवे की नौकरी करना है मुझे, लगभग आप ये मान के चलिए कि 50% तैयारी आपकी यहीं पर हो जाती है। 50% तैयारी आपके इंटरेस्ट पे शो करता है। अगर आपका इंटरेस्ट रहेगा तो आप कोई भी किताब पढ़ेंगे तो आप उसको बहुत, 1 घंटा पढ़ना होगा तो आप 2 घंटे पढ़ लेंगे, दो से जगह पे 4 पढ़ेंगे क्योंकि आपको उसमें मज़ा आने वाला है। तो पहले अपना इंटरेस्ट पूरी तरीके से आप मोटिवेटेड हो जाइए रेलवे एग्ज़ाम के लिए, और पूरी तरीके से आप अपने सिलेबस को एक बार एक पेपर में लिख लीजिए। आप 3 अलग अलग नोट्स लेके आइए। एक क्लास लाइव का क्लास करते समय आपको वहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका सलूशन या उसका डिस्कस करने के लिए एक क्लास का नोट्स आपको खुद से बनाना है। जो सलूशन मैं बताऊंगा क्वेश्चन में, बुक में जो सलूशन है वहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन होगा, ठीक ठाक सलूशन है, बाकी आपको जो अलग सलूशन बताए जाएंगे उसको कराया जाएगा आपको। और सबको बहुत ज़्यादा बुक खरीद के नहीं लाना है, ठीक है। जैसे मैथ्स का एक ही बुक लेना है, इससे ज़्यादा कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि उनके पास बहुत सारी बुक खरीद आते हैं, ठीक है। उनके पास तैयारी करना है एक एग्ज़ाम का और उसके बाद सारे पब्लिकेशन का बुक होगा उनके पास, और पढ़ेंगे कोई भी नहीं उसमें से। तो आपको एक ही बुक लगानी है, कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक आपका हो ना जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ एक टारगेट और रखना साथ में कि अभी से टेस्ट सीरीज़ भी देना स्टार्ट कर देंगे आप लोग। जो टेस्ट सीरीज़ अभी से देना अगर स्टार्ट कर देता है बिना कुछ पढ़े भी ना, उसका सिलेक्शन 100% से हो रहा है। कोई भी एग्ज़ाम में या कोई भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आज तक वनडे एग्ज़ाम में, उनका सिलेक्शन का सबसे पहला रीज़न होता है मॉक टेस्ट देना। प्रीवियस ईयर बेस पे देना है आपको, और बाकी आप अपना प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको तो कराया ही जाएगा। उससे आप स्पीड सीखेंगे। आप मॉक टेस्ट अभी भले दीजिए, आपको 10 नंबर आ रहे हो, 20 नंबर आ रहे हो, 15 आ रहे हो, 50 आ रहे हो, जो भी आ रहे हो, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है, उससे बहुत सारी चीज़ें होगा। आप अपना ट्राई करिए उसमें, भले ही गलत हो। जिन्होंने अभी शुरू भी किया है ना वो भी स्टार्ट कर देंगे, उनको आइडिया हो जाएगा उस चीज़ का। और मॉक टेस्ट अगर आप देते देते समय इतना प्रैक्टिस हो जाएगा आपका एग्ज़ाम के समय के पहले कि आप बड़े आसानी से 70 से ज़्यादा स्कोर बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। बाकी और अच्छे से पढ़ते हैं तो पूरे के पूरे मार्क्स भी ला सकते हैं। तो आज से सभी लोग पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे। आज से क्लास नोट्स बनेगा, आज से हम आप लोगों को ग्रुप वाला जो मैंने बताया था उसमें भी हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे आज सभी को, ठीक है। कुछ लोगों का ग्रुप बन चुका है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी ग्रुप में नहीं जोड़ा पाया है, ठीक है। तो उनको हम सभी को ऐड करेंगे, जहाँ पे आप अपने डाउट भेजते हैं तो उसको बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेसिक चीज़ें हैं कि सबके पास एक मिनिमम मैथ्स की और एक रीजनिंग वाली बुक हो। वो हिंदी में पढ़ता हो तो हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ता हो तो इंग्लिश में। इसी बुक को आपको 2 बार पढ़ना है, हम 1 बार पढ़ाएंगे, आपको 2 बार करना है। वीडियो आपके पास ऑलरेडी रहेगी, आप जितने बार चाहें देख भी सकते हैं। लेकिन आप जब लिख के उसको सॉल्व करेंगे ना तो ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है, उसका बहुत ज़्यादा फायदा होना चाहिए। एक बुक इतने बार पढ़ लीजिए कि आपके क्वेश्चन तक आपको याद होने चाहिए कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है। जब मैं तैयारी करता था लगभग 2000, हम मैं बात करूँ 12-13, तो 13 वाला मेरा एग्ज़ाम था सीजीएल का। तो जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो वहाँ पे मेरे हिसाब से लगभग ये मान के चलिए कि उस समय 50-50 क्वेश्चन आते थे। इंग्लिश का पेपर मुझे बनाने में मात्र 5 मिनट लगा था, क्योंकि जितने भी बुक थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे ना वो सारे मेरे माइंड में सेट थे कि कौन सा वाला का कितना आंसर आया है। और उस समय ऐसे तो एसएससी के एग्ज़ाम ऑफलाइन होते थे तो उस समय बहुत आसानी से क्या होते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते थे आपको, क्योंकि पेपर 1 या 2 ही सेट बनते थे। और 1-2 सेट में क्या होते थे वो ज़्यादा क्वेश्चन बना नहीं पाते। आजकल ऑनलाइन पेपर है तो नंबर ऑफ सेट ज़्यादा होते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी क्या होते हैं, अलग अलग बनाने पड़ते हैं उनको। अब पहले क्या था कि एक ही 2 सेट में एग्जाम होते थे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाते थे वहाँ से क्रिएट किए जाते थे। तो ये मान के चलिए 5 मिनट में लगभग मैंने 45 क्वेश्चन वहाँ पे सही किए थे। और उसके अलावा जबकि अंग्रेजी का हमको कोई रूल और रेगुलेशन कुछ भी नहीं पता था उस समय के हिसाब से कि क्या है रूल होते हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के हिसाब से। और रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन देख के मैं आसानी से आंसर लगा सकता था। यानी कि एक क्वेश्चन अगर मैंने पढ़ लिया तो हमको आइडिया लग जाता था ये कौन से वाले बुक का था, कौन से ईयर का क्वेश्चन है। आज भी मैं बता सकता हूँ कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको उस लेवल तक की तैयारी करनी है। एक बुक को कम से कम ये मान के चलिए कि एक ही बुक को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। मान लीजिए अगर अभी बुक पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं, अब मैं परसेंटेज आज से शुरू कर रहा हूँ तो परसेंटेज के ही चैप्टर को 2 बार पढ़ लीजिए। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इसको पढ़ लिए तो आपको इससे 3-4 टॉपिक यहाँ से एक साथ निकल जाएंगे आपके। और लगभग ये मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन निकलने वाले हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई और कम डिस्काउंट, ये सारे चैप्टर एक दूसरे से मिक्स हैं। बाकी इनका यूज़ और भी टॉपिक में होगा।
तो एकदम बेसिक से जीरो लेवल से शुरू किया जाएगा। आपको एक बुक पे ही फोकस करना है, ज़्यादा अलग से नहीं करना। प्रीवियस ईयर ही सफिशियंट है। रेलवे में ये मान के चलिए कि प्रीवियस ईयर के अलावा और कुछ नहीं बनने वाला है। अगर इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे। हाँ, अगर नया क्वेश्चन करना है तो वो सिर्फ टेस्ट सीरीज़ में होना चाहिए। कोई भी टेस्ट सीरीज़ दीजिए, मैंने बता भी दिया था आपको टेस्ट सीरीज़ कहाँ फ्री मिलेगा, और भी हम आगे आपको जानकारी दे देंगे कि टेस्ट सीरीज़ कैसे आपको फ्री मिलने वाला है। तो आज की जो पहली क्लास होगी हमारी, और बाकी अभी जितने लोग भी अभी भी वेट कर रहे हैं ना कि अब जब फॉर्म भरने का डेट आ जाएगा उसके बाद तैयारी करेंगे ना, तो वो लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ठीक है, आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अगर आप आज से वीडियो देख रहे हैं तो आज इस वीडियो के बाद से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी डाउट होगा वो हम लोग साथ में करते रहेंगे। एक बार मैं आप लोगों का कमेंट भी देख लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, बहुत सारे कमेंट हैं। चैप्टर वाइज पूरा करवा दीजिए एग्ज़ाम से पहले। बिल्कुल एग्जाम से पहले होगा। हम आपसे ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक कराया जाएगा, जो चीज़ पूछेंगे वो सारे चीज़ बताई जाएंगी आपको। और बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, उसके लिए जो मैं बताता हूँ उसको बस फॉलो करिए। ठीक है, टाइप वाइज में डाल के करवाएंगे तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा कितना टाइप है। देखिए, बहुत टाइप कुछ नहीं होता। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारा टाइप एक ही जैसा है। अगर मैं इस बुक को भी देखूँ ना, तो इस बुक के अंदर में भी सारे क्वेश्चन टाइप वाइज नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन इधर का इधर, उनको खुद ही नहीं पता जो बनाने वाले हैं कि क्या टाइप होना चाहिए। लेकिन हमको उससे टाइप से मतलब नहीं, हमको सारे क्वेश्चनों से मतलब होना चाहिए कि वो सारे क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहा है। अगर आप परसेंटेज में बस दो चीज़ जानते हैं कि एक चीज़ परसेंटेज में कोई चीज़ बढ़ता कैसे है और कोई चीज़ घटता कैसे है, और दूसरा कंपेयर कैसे करते हैं, इन तीन चीज़ के अलावा कोई टाइप नहीं होता परसेंटेज में। लैंग्वेज होती है सिर्फ। देखिए, पूरे अर्थमेटिक में ही मैं बात करूं तो हर चीज़ में क्या होता है, एक चीज़ बढ़ने की बात होती है, घटने की बात होती है, या कंपेयर करने की बात होती है। इन तीन टाइप के अलावा पूरे अर्थमेटिक में कुछ भी नहीं होता है। ऐसे परसेंटेज में क्या होता है, अगर आपको इलेक्शन में दे दिया तो बोला कोई इससे ज़्यादा पाया है या उससे कम वोट से पाया, यानी ज़्यादा या कम की बात होगी। जो अगर आप पॉपुलेशन के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें बोलेगा कि जनसंख्या बढ़ गई या तो किसी वर्ष घट गई, तो ये बातें होंगी। या फिर कंपेयर करने के बाद आएगा कि हाँ, इन दोनों के बीच में कौन कितना ज़्यादा है या कम है, या उसका कितना प्रतिशत है, यही बात होती है। प्रॉफिट लॉस में भी क्या है, लाभ बोलेगा इसका मतलब बढ़ रहा है, हानि बोलेगी तो घट रहा है, कंपेयर ही करना होता है। इन तीन टाइप के अलावा पूरे अर्थमेटिक में कुछ नहीं होता है। ठीक है, रेशियो पूरा क्या है, कंपेयर है। तो अगर इन तीन ही टाइप को अगर आप ध्यान से समझ लें, कंपेयर करना, तो आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। क्वेश्चन के, हाँ, ये चीज़ जानना जरूरी है कि जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका वाला टाइप है ना, वो क्या होता है। लगाने का तरीका तो सब में एक ही है। आपको मतलब क्वेश्चन के लैंग्वेज कितने तरीके से पूछे जाते हैं, एक ही क्वेश्चन को कितने अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है चैप्टर में, वो भी जानेंगे आप जब आप क्वेश्चन बुक को सॉल्व करेंगे। और एक नहीं, हमारे साथ आपको दो दो बार तीन तीन बार करना पड़ेगा। अगर आपको सच में चाहिए जवाब तो आपको इतने बार करना पड़ेगा कि क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लगा लीजिए। आपके पास 35 क्वेश्चन आते हैं तो 35 क्वेश्चन में आपके पास कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि जो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को टिक करके लगा लेंगे इसमें क्या आंसर आने वाला है। आप इतने बार पढ़े रहें कि आपको आइडिया लग जाएगा। बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होने लगती हैं जब आप कई बार प्रैक्टिस करते हैं। तो सिर्फ मैथ सीख के एग्जाम देना, उससे पास नहीं हो सकते। देखिए, आपको सारे क्वेश्चन मान लीजिए आते हैं। अब एक कंपेयर मैं बताता हूँ कि मान लीजिए दो स्टूडेंट है और एक लोगों ने क्या किया कि एक ही बुक को लगाया है कम से कम 3 बार। एक ऐसा स्टूडेंट है जो उससे भी तेज़ है। ठीक है, उसको सारे क्वेश्चन वो बना सकता है। आप लोगों के साथ भी ऐसे होंगे बहुत सारे लोग जो सारे क्वेश्चन बना सकता है। उसको कितना भी मुश्किल क्वेश्चन दे दिया जाए वो क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर सकता है। एक मुश्किल सा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया जो प्रीवियस ईयर था या प्रीवियस ईयर पे बेस्ड था क्वेश्चन, एक आदमी ने उसको प्रैक्टिस किया, एक स्टूडेंट ने क्या किया, प्रैक्टिस किया और 2-3 बार लगाया, उसके माइंड में वो क्वेश्चन है, तो वो एग्जाम में क्या करेगा, उस क्वेश्चन का आंसर टिक कर देगा सीधा कि क्या आंसर आने वाला है। जो पढ़ने वाला है उससे बेहतर जानता है, उस क्वेश्चन को बना सकता है। ठीक है, वो वहां पे क्वेश्चन लगा तो लेगा लेकिन उससे पहले नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर हो जाते हैं। देखिए, यहाँ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड या बहुत ज़्यादा नॉलेज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पास हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे होता है कि एक ही चीज़ को कितने ज़्यादा से ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस किए है ना, वो सारा कुछ आपके एग्जाम में रिपीट होगा। आप टेस्ट देंगे प्रीवियस ईयर, वहाँ पे रिपीट होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको रेडी रहना होगा। आपको एक ही चीज़ को बार बार पढ़नी है और इतने ही क्वेश्चन करने हैं, और उसमें भी आप एलिमिनेट करेंगे कुछ क्वेश्चन जो आपको लगता है कि हाँ बहुत पुराने क्वेश्चन है और एक ही टाइप के हैं, तो उनको आप धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास जो हमारी होगी, अब यहीं से आपकी क्लासेस मिलने वाली हैं। अब ये क्लासेस यूट्यूब पे नहीं चलेंगी। ठीक है, ये चलेंगी सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर। सारी की सारी क्लासेस यूट्यूब पे क्लासेस मिलेंगी आपको रात को 8 बजे। जो लोग यूट्यूब पे देखते हैं वहाँ पे वो मिक्स होगा, कोई भी टॉपिक किसी दिन भी होगा। बेसिकली सभी के लिए होगा जो फ्री होगा। बाकी जो इसमें टॉपिक वाइज चलेगा वो परसेंटेज से स्टार्ट होगा। कोई भी बुक ले लीजिए, किरण का बुक हो या कोई बुक हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम होना चाहिए, लेकिन एक ही बुक को बार बार आपको लगाना है। ठीक है, मॉक टेस्ट कैसे मिलेगा वो बता दिया जाएगा आपको, किस तरीके से मॉक टेस्ट करना है। अभी आते हैं हम लोग टॉपिक पे। उन लोगों के लिए जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं उन सभी लोगों को भी ध्यान रखना है यहाँ पे, इसलिए टॉपिक को हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पे।
एक क्लास आपकी पहले तो प्रतिशत, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके नाम में भी इसका पूरा का पूरा चैप्टर बना हुआ है। देखिए, प्रति और ये शत का मतलब होता है 100, पर और सेंट का मतलब भी क्या होता है हमारे पास, 100 होता है। हर एक दुनिया की हर एक वस्तु और हर एक आदमी अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। जैसे ये पेन है, अगर ये इतना ही बन के आया तो ये अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। इसका कोई भी एक पार्ट आप निकाल देंगे तो वो क्या होगा, कुछ परसेंट कम हो जाएगा 100 से। कोई भी अगर एक वस्तु ले लीजिए, कोई एक आदमी ले लीजिए, कोई एक सामान ले लीजिए, वो अपने आप में 100% होता है। कोई एक नंबर भी अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अच्छा, प्रतिशत जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एक तरीके से कुछ भी नहीं, एक एक भिन्न को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत। ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल का मतलब जो होता है हमारे पास, प्रति का मतलब यहाँ पे होता है एक ये सिंबल, और इस शत का मतलब होता है 100। और यहाँ कुछ नहीं होता है तो इसलिए हमारे पास क्या लिखते थे, एक, क्योंकि यहाँ भी कुछ नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं। यानी कि ये जो सिंबल है, ये वाला सिंबल है, ये शो करता है कि 100 में से एकवां हिस्सा, अगर हम बोले कि 1%, इसका मतलब 100 में जो एक हिस्सा होगा वही हमारा क्या होगा, 1% के बराबर होगा। ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 रहता, अगर 2% होता तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/100। यानी कि 100 हिस्से में से 2 हिस्सा जो होगा, अगर आप किसी चीज का 100 पार्ट कर दें, ठीक है, 100 हिस्से कर दें, किसी इस पेन का मान लीजिए आपने 100 हिस्से कर दिए, और इसमें से हमने बोला कि एक हिस्सा बाहर निकाल दिया, जो एक हिस्सा निकला वो क्या होगा, 1% घट जाएगा, और ये कितना बचेगा, 99% बचेगा। तो ये बेसिक परसेंटेज है। अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक जानते होंगे, एक चीज और समझिएगा, 1% की वैल्यू हमने क्या बताया कि 1/100 होता है। यहां तक तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। बस ये सिंबल है, देखिए ये एक नहीं है, परसेंटेज भी अगर सिंबल में रहेगा, अगर ये सिंबल भी है तो इस सिंबल को अगर आपको हटाना है कहीं पे भी, तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1/100। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर आपको परसेंटेज सिंबल को हटाना है तो उसके बदले में क्या लिख सकते हैं, आप 1/100 लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप इसमें तिर्यक वाला गुणा आपने सीखा होगा बचपन में कि इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 100%। 100% बराबर इधर क्या बचेगा, 1। हमने क्या बोला कि हर एक नंबर अपने आप में 100 होता है, लेकिन अब हम परसेंटेज में क्या करते हैं कि एक को हम 100 मान के चलते हैं। ये जो एक नंबर है ना, इसको हम क्या मान लेंगे, 100, और इसके हिसाब से हम परसेंटेज आगे काउंट करेंगे। हम हमेशा 1 को क्या मानते हैं, 100 मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर एक बराबर आपने 100 मान लिया इस वाले तरीके से, तो 2 बराबर कितना होगा परसेंट, कोई बता सकता, 2 बराबर 200% हो जाएगा। 3 बराबर कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा। अगर 1 बराबर 100 मानते हैं तो 2 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 200%। 3 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 300%। अब जैसे एक छोटा सा चीज आपको ऐसे बताया जाए कि एक व्यक्ति था ए और एक व्यक्ति था बी। बी जो है ना वो 5 रुपए कमाता है और ये कमाता है 1 रुपए। लेकिन ये ध्यान समझिएगा, एक से ही कंपेयर हो रहा है यहाँ पे, किससे, एक से। हम एक को क्या माने, 100। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 लिखा रहेगा तो उससे सीधा सीधा बता देंगे। एक की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 100। अब अगर आपसे हम पूछें कि ये इससे कितना ज्यादा प्रतिशत में है, अगर यही पूछ लिया कितना ज्यादा प्रतिशत है बी का मान, तो आप ये बोलेंगे इससे कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 400%। अगर क्वेश्चन में ऐसे भी दे देता कि ए बी जो है ए का 5 गुना है, तो बी जो है ए से कितना ज्यादा प्रतिशत में अगर निकालना हो, तो ये देखिए 4 ज्यादा मतलब 4%। ये लेकिन तभी तक सही है जब हमको 1 से कंपेयर करना होगा कि ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, कितना है, 1 है, तो इसके हिसाब से हमारे पास चलता है। लेकिन आपको क्या सीखना है, देखिए अभी आपको क्या सीखना है कि ये 1 2 3 4 पे बेस क्वेश्चन रेयर ही मिलते हैं। आपको सबसे पहला चीज परसेंटेज सीखने के लिए एक चीज आपको बस याद होनी चाहिए, बाकी इसके अलावा सारा कुछ मैं सिखा दूंगा। सारे जितने भी टाइप इसमें बनते हैं आप सारे टाइप के क्वेश्चन लगा लेंगे। अगर टाइप की मैं बात करूं, इसके अंदर में मैं एक्चुअल टाइप बताऊं, तो इसके अंदर के अंदर जो टाइप बनते हैं वो सबसे पहला टाइप बनता है n/d और d और n/n+d वाला। दूसरा बनता है हमारे पास सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का टाइप। तीसरा हमारे पास आता है इसमें पास फेल वाले। उसके बाद चौथे आते हैं इसमें इलेक्शन और पॉपुलेशन वाले, फिर सेल्समैन वाले, कुछ टैक्स वाले क्वेश्चन, और कुछ मिक्स वाले आते हैं जैसे इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन आते हैं। एक बेसिक नंबर बेस पे क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो सिंप्लीफिकेशन होता है। ये कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनके अलावा परसेंटेज पूरा घूमता रहता है इसी के बीच में। हम बिहार दरोगा की तैयारी करता हूँ और मैथ्स 5 चैप्टर क्वेश्चन आता है, माइंस नंबर सिस्टम 4, और बिल्कुल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई देखिए मैथ्स तो हर जगह सेम ही है, कोई भी जगह करते हैं।
अब आपको क्या बताया गया था, 1% की वैल्यू 100 होती है। यहाँ से चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 1 बराबर अगर 100 है तो आपको ही बताएगा कि अगर मैं इस 1 का आधा कर दूं, इस 1 का आधा कर दूं, मतलब आधा प्रतिशत कर दूं, तो क्या होगा, आप लोग खुद निकालिएगा। 1% की वैल्यू कितनी हमने लिखा, अच्छा 1 यूनिट की वैल्यू लिखा, थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे। 1 यूनिट की वैल्यू हमने लिखा कि एक जो नंबर है इसका वैल्यू हमारे पास 100% है। तो अगर मैं इसका आधा कर दूं, यानी कि इस 1 का 1/2 कर दूं, तो क्या इधर वाला भी आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 50%, जो आपको पता होना चाहिए। यानी कहीं पे भी अगर 1/2 लिखा मिल गया क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो आप उसके बदले में 50% लिख सकते हैं। ये 1/2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने डब्बा बना दिया और इस डब्बे में मान लीजिए 2 हिस्से हैं, ठीक है, 2 हिस्से हैं और एक हिस्सा पानी से भरा हुआ है, ये वाला नीचे वाला। इसमें कितने हिस्से हैं, 1 हिस्सा और 2 हिस्सा। तो अगर इसमें बोला जाए कि ये पानी इसमें कितना प्रतिशत भरा है, ठीक है, तो हम देखेंगे इसके 2 हिस्से हुए हैं बराबर बराबर और एक हिस्से में पानी भरा हुआ है और टोटल दोनों मिला के कितने थे, 2 हिस्से थे। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि ये 50% पानी इसके अंदर में भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है, 50% भरा हुआ है, ठीक है। तो ये अगर ये भी पूछता ना कितना खाली है, तो भी बता देते हैं कि 85%, क्योंकि आधा भरा है आधा खाली है, तो 50% होगा। तो ये बताता है, ये फ्रैक्शन ही क्या होता है हमारे पास, कहीं ना कहीं परसेंटेज होता है, बस उसको समझने के ऊपर है सब कुछ। जैसे यहाँ 1 में हमने 2 से भाग दिया तो 50 बन गया, इसी 1 में अगर 3 से भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा, इसी 1 में अगर 3 से भाग दे देंगे तो ये तो 1/3 बन जाएगा इधर वाले में। इधर 100 में भाग देंगे अगर 3 से, 100 में 3 से, तो देखिए ये 100/3% होगा, या इसको हम लिखते हैं 33.33, ये भी दिखता है। कहीं कहीं इसको ऐसा भी लिखा रहता है 33 सही 1/3%। या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, ये तीनों एक ही चीज़ है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर एक कट जाता तो हम डायरेक्ट लिख देते काट के, और ये पॉइंट में आएगा, ये रिकरिंग नंबर आता या इस तरीके से आता। किसी किसी को ये भी डाउट आता है 1/3 कैसे आता, 3 से भाग देंगे 33 बार, 1 बच जाता है तो रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं और नीचे में जिससे हम भाग देते हैं। अच्छा अगर ये 4 होता तो क्या होता, 1/4, 4 से अगर हम भाग देंगे 1 में तो 1/4, इधर 4 से भाग दे देंगे तो 25%। इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा हमको, ये यहाँ से बहुत ईजी तरीके से आ गया। हाँ, डेली जो क्लास होगी आपकी वो होगी 5 बजे से, ठीक है, डेली जो क्लास चलेगी इसमें 5 बजे से, और 8 बजे जो क्लास चलने वाली वो सिर्फ यूट्यूब की रहेगी। वहाँ पे कोई भी टॉपिक चल सकता है, रैंडम टॉपिक होंगे, वो टॉपिक के नाम लिख दिए जाएंगे, जो भी टॉपिक आपको मिलने वाला है। वो मिक्स क्वेश्चन भी हो सकता है, किसी दिन प्रैक्टिस सेट हो सकता है, उसमें हम स्पीड क्लास करते हैं ना। तो जो लोग एप्लीकेशन पे हैं, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, देखिए उनको स्पीड क्लास में थोड़ी दिक्कत आती है। जो पहले से कुछ पढ़ा है उसको तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका लेवल अभी शुरू ही हुआ है, वो पहली बार तैयारी करने हैं, अगर उनको फ़ायदा नहीं होगा तो फिर कैसे आप कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिक से भी पढ़ना जरूरी है। एक कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस होंगी और एक क्लासेस उसके बाद जो होंगे वो प्रैक्टिस होंगे। तो क्या क्या चीज़ें आप इस तरीके से बना लेंगे। तो आप अभी तक क्या सीखा कि अगर हमारे पास 1 है तो 1 की वैल्यू 100 है, मैं एक बार लिख देता हूँ 1/2, जो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। 1/3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 33 सही 1/3%, या फिर इसको 33.33 भी लिख सकते हैं। ऐसे 1/4 की जो वैल्यू होती है वो 25% होती है। 1/5 की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो 20% होगी। ऐसे भाग दे के निकालते हैं, कैसे निकाला गया है ये आपको बताया गया। ये 16.666 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको 16 सही 2/3% भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास हो गई। और इसके अलावा मैं बात करूं इसमें, इसके अलावा तो 6 के अलावा कितना मिनिमम आपको याद होना चाहिए इसके बारे में, 1/7। इससे आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चन भी लगाएंगे, इसलिए आपको याद होना चाहिए, एकदम माइंड में रट लीजिए इस चीज़ को। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको पहले से पता है उनको कोई दिक्कत नहीं, वो पहले से करेंगे, लेकिन जो लोग पहली बार पढ़ने आए हैं और पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं, तो उन सभी लोगों को इसके बारे में नंबर जो फ्रैक्शन है ये मिनिमम याद ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यही चीज़ आपका आधा अर्थमेटिक में यूज़ होने वाला है, पूरा का पूरा अंक गणित के आधे हिस्से में इन फ्रैक्शन का यूज़ होने वाले हैं। ये आपके माइंड में पूरी तरीके से सेट होने चाहिए, जो लोग पहली बार कर रहे हैं। तो अब 1/7 कितना आ गया, 14.28 भी लिख सकते हैं। इसको दोनों याद होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज होंगे। ये दोनों पता होना चाहिए कि पॉइंट में भी कितना और ये भी कितना। 1/8 जो होता है ये कट जाता है, 12.5% इसको लिख सकते हैं, या इसको फ्रैक्शन में लिखें तो 12 से 1/2 भी लिख सकते हैं। अच्छा दूसरा हमारे पास 1/9, 1/9 की जो वैल्यू हो गई हमारे पास वो कितनी होती है, 11.11 लिख सकते हैं, या इसको 11 सही 1/9%।
1/10 ये कितना हो गया हमारे पास? 1/10 10% आ जाएगा। 1/11 आता है हमारे पास 9.09 या फिर 9 सही 1/11। तो ये हमारे पास कुछ होगा। ये कितने हमने लिख लिए यहाँ पे। अब लास्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, जैसे 1/12। वैसे तो यूज़ हुआ नहीं आपके एग्ज़ाम में अभी तक रेलवे के एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है। बाकी आप चाहें तो 1/13 भी लिख सकते हैं। 13 से 91, 9/13 और 1/14, 7 सही 1/7, 1/15, 6 सही 2/3, 1/16, 6.25। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे ये तो मेन हो गई जी, इतना तो याद ही कर लीजिए 1/16 तक, ठीक है। बाकी कुछ और भी मैं लिखूंगा अभी, ये सभी आपके पास नोट्स में होने चाहिए, सभी लोग इसको नोट बनाएंगे और ये चीज़ें आपके माइंड में आना चाहिए। कहीं पे भी अगर आपको लिख गया 6 सही 2/3% या 6.66, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये हमारे पास क्या होता है, 1/15 होता है। 1/15 का मतलब क्या है? किसी चीज़ को अगर 15 भागों में बांटा गया है तो उसका एक हिस्सा, अगर मान लीजिए हमारे पास 15 भाग में किसी चीज़ को हमने डिवाइड कर लिया, तो उसका एक हिस्सा जो होगा ना वो 6.6% होगा। मान लीजिए इस पेन है हमारे पास और इसको हमने 15 भागों में डिवाइड कर दिया, तो 15 भागों में जो एक हिस्सा आएगा वो क्या होगा? 6.6% होगा। ये फ्रैक्शन को ही हम परसेंटेज में बस लिख सकते हैं, ये सारा चीज़ सेम ही है और कुछ है नहीं परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे 1/11 की वैल्यू आ गई। इसका मतलब 11 पार्ट किसी चीज़ को आप करते हैं तो एक पार्ट की जो वैल्यू होगी वो होगी 9.09%। अगर ये याद रहेगा तो कई सारी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत आसानी से चलेंगी। जैसे क्या क्या चीज़ें और क्या क्या याद होना चाहिए, 2 नंबर में और लिख रहा हूँ जो एकदम इनके अलावा आपको याद होनी चाहिए। 1/20 बहुत ज़्यादा बार मिलता है आपको, कितना? 5%। 1/20 कितना होता है? 5%। 1/25 कितना होता है? 4%। ये 2 नंबर भी बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में यूज़ होंगे, स्पेशली रेलवे के एग्जाम में तो दिख ही जाते हैं, ठीक है। 5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/20। इसको इधर लिख लीजिए या इधर लिख लीजिए, ये होने चाहिए आपके माइंड में याद। अब देखिए क्या, अब तो ये कुछ चीज़ें याद करने वाली थी, अब कुछ चीज़ें आपके माइंड में कैसे आएंगी, आप अपना लेवल कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे नंबर इनके अलावा भी तो मिल सकते हैं। तो माइंड में देखते ही आपके अंदर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट हो जाएं। अगर मान लीजिए किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, दिया हुआ है, तो कैसे करते हैं उस पर अब थोड़ा सा आगे वाला टॉपिक होगा। ये तो हो गई चीज़ें जो आपके माइंड में पहले सेट होनी चाहिए। अब इसके आगे का जो पार्ट होगा वो ये बताएगा, आगे का जो पार्ट होगा हमारे पास, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। अगर दे दिया तो सपोज करिए हमारे पास कैसे आ गया, कोई परसेंटेज वाली वैल्यू दिया, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है कि 12% है। अब बोला जाए कि इसको आप फ्रैक्शन में बदलिए, तो हमने क्या बोला था, ये जो सिंबल होता है ना, इस सिंबल को अगर आप हटा देते हैं, अगर इस सिंबल को आप हटा देते हैं तो इस सिंबल की जो वैल्यू होती है, इस सिंबल की वैल्यू कितनी होती है? 1/1 कितनी होती है? 100 होती है। अब ये बदल गया फ्रैक्शन में। अगर इसमें कुछ कट जाए तो उसको काट सकते हैं। 4 से कट जाएगा 3 बार में, और 4 से कट जाएगा 25 बार में, और ये कितना हो जाएगा? 3/25। तो ये एक तरीका हो गया, बेसिक तरीका, कि किसी भी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं। अब ये क्या शो कर रहा है कि किसी भी चीज़ को अगर 25 हिस्सों में बांट दिया जाए तो उसमें जो 3 हिस्सा होगा ना, वो कितने के बराबर होगा? 12% के बराबर होगा। अगर 25 हिस्सों में बांटते हैं तो तीसरा हिस्सा होगा वो क्या होगा? 12% के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बदलने का बेसिक तरीका हो गया। एक चीज़ और आप समझिएगा कि अगर आपके पास माइंड में है, देखिए ये तो हो गया बेसिक अप्रोच, आपको स्ट्रांग कैसे बनना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको देख के माइंड में कैसे आती है। एडवांस तरीका क्या होगा इसको सोचने का, कि आपको भी थोड़ा देर पहले ये बताया गया था कि 4% बराबर होता है 1/25। ये आपको याद अगर है, अगर हमको ये वाला पता है, तो इस पर क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ से जो आप नंबर सिस्टम यूज करते हैं ना, वहाँ पे फ्रैक्शन को बड़ा या छोटा निकालना, उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे काम आता है। अब इस 4 का टेबल सबको याद होगा, इस 4 का टेबल सबको याद होगा कि 4 का टेबल, 4 का 2 गुना क्या होता है, 3 गुना क्या होता है, 4 गुना क्या होता है। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक थ्योरी करेंगे, उसके बाद उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। आज से जो क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है, ये क्लास आपका एप्लीकेशन पे सारी क्लासेस चलेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ चलने वाला है। लेकिन अभी जब आपको पढ़ाया जा रहा है उस समय सबका ध्यान बस यहाँ पे होना चाहिए कि क्या चीज़ें करनी है। तो पहला क्लास हो सकता है कोई बड़ा चैप्टर हो तो उसमें हम 2 क्लास भी क्या करेंगे, थ्योरी का पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको थ्योरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो उनको चीज़ें क्लियर ही नहीं हो पा रही हैं। कुछ से 2-3 लोगों का हमारे पास मैसेज आया था कि थ्योरी बिना नहीं पढ़ पाएंगे वो, क्योंकि उनके फिर समझ में नहीं आने वाला है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 4% की वैल्यू 1/25 होती है। अब एक बार सब लोग देखेंगे ध्यान से, अगर 8% का परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना होता, 12% को बदलना होता, 16% को बदलना होता, 32% को बदलना होता, 36% को बदलना होता, कहीं मान लीजिए ऐसा मिल जाता है, 44% कहीं दे देता है क्वेश्चन में, कहीं 56% दे देता है ये सब, ठीक है, ये सब क्या देता है, देता है 64% दे देता। सपोज करिए इतना तो मैंने बस लिख दिया, बाकी कुछ भी आ सकता है। अगर हमको एक नंबर बस पता है कि 4% की वैल्यू 1/25 होती है, तो बाकी चीज़ें आपके माइंड में चलेगी। जैसे मान लीजिए कहीं एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पे क्या दे दिया है, किसी संख्या का 44% निकालना है। अब 44% को आप सोचेंगे 44/100 लिखेंगे, फिर काटेंगे उसको, फिर समय लग जाएगा उसमें। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि 4 की वैल्यू 1/25 है, तो ये 4 से 44 कितना गुना पे है, ये 4 से 44 कितना बार गुणा करने में बन जाएगा। तो 4 से देखिए भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 11 बार में चला जाएगा। कितने बार में, 11 बार में। तो ऊपर में लिख लीजिए 11 और नीचे में 25 पहले से है। क्यों, देखिए अगर इधर 4 से गुणा करेंगे तो 4 से इधर भी करना पड़ेगा, तो ये 44 बन जाएगा। तो 4 से करेंगे तो ये सॉरी यहाँ 11 से किए तो यहाँ भी 11 से करेंगे, तो ये 11/25 हो जाएगा। अब आप 44% को 11/25 लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में बोला किसी संख्या को 44% से बढ़ा दिया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 25 हिस्सा था उसमें पहले से, तो 11 हिस्सा उसमें और ऐड हो गया। उसमें कोई भी नंबर का अगर 25 था तो उसमें कितना बढ़ जाएगा, 11 बढ़ जाएगा। अगर घटाने के लिए बोलेगा तो 25 में से 11 कम कर लेंगे। ये बेसिक तरीके से समझना है आपको। अब देखिए इसका बदलिए, 8 दिया है तो 8 का कितना होगा, थोड़े कमेंट करके बताइए। 8 का, 12 का, 16 का कितना होगा। ये इसका 2 गुना है, तो ये 2/25। कहीं भी अगर 8% दोबारा आपके पास मिलेगा तो आपके माइंड में आना चाहिए 2/25 होता है। 12% मतलब 3/25, 16 मतलब 4/25, 32 मतलब 4/32, 8/25, 36 मतलब 9/25, 56 दे दिया, किससे आ जाएगा, 14 आ रहा है क्या, और 64 दे देगा तो 16/25। तो इनको फ्रैक्शन में बदलना कॉमन था। अगर इसको 100 से भाग देके करेंगे ना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए माइंड में। सेम इसी तरीके से 5 के मल्टीपल की भी जरूरत होती है। देखिए क्या क्या नंबर आपके एग्जाम में यूज़ होते हैं। देखिए इसमें नंबर ध्यान समझिएगा कौन सा मिलता है आपके एग्जाम। सबसे ज़्यादा नंबर मिलने वाला नंबर, अलग कलर कर दे रहा हूँ, जो ये सब मिलेगा ये सब आपके माइंड में चलना चाहिए। 12%, 8%, 4% अपने आप में ही है, 16% मिल जाता है, 32% मिल जाता है, ये 44 कई बार पूछा गया है, बाकी सभी आ सकते हैं, लेकिन ये सब नंबर स्पेशली 12 सबसे ज़्यादा मिलता है, 8 मिलता है, ये कभी भी दे देता है। कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट था, रेट था 8%, तो 8% मतलब 2/25 है, 25 से 2 बढ़ जाएगा, बस यही आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। सेम इसी तरीके से इसका भी ध्यान समझ के रखना कि 5% की जो वैल्यू होती है वो 1/20 होती है। कैसे निकलता है, 100 से इसके जगह पर रख के, बेसिक तरीका आपको मैंने बता दिया था। अब आपको समझना है कि अगर मान लीजिए कहीं 15% की वैल्यू निकालनी है, 15% पूछा आता, जो जो पूछा जाएगा वही मैं लिखता हूँ। कई जगह मिल जाता है 15%, आप क्वेश्चन लगाएंगे होंगे, अभी भी लगाते होंगे तो आपको 15% जरूर मिलता होगा। वो डिस्काउंट मिल जाएगा, प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा, 15 कई जगह मिलेगा, तो 15 निकाल सकते हैं। और क्या मिलता है यहाँ 15 के अलावा, 35%, 45%, जो जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, 55%, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, आप बना सकते हैं। अब आपको ये समझना है कि ये जो नंबर हमारे पास था यहाँ पे, ये 5% की वैल्यू हमारे पास 1/20 है, तो ये 15 जो है ये इससे 3 बार में गुणा करने पे आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/20। अगर कहीं भी बोला कि 15% से प्रॉफिट लॉस में कि कुछ चीज़ें बढ़ गया, लाभ हुआ है, अगर मान लीजिए देखिए लैंग्वेज ही का तो गेम है, सारा जगह परसेंटेज ही लगता है, प्रॉफिट लॉस कोई अलग से चैप्टर थोड़ी ना होता है, उसमें बस लाभ हानि की बात हो जाती है, डिस्काउंट की बात हो जाती है, क्रय विक्रय मूल्य की बात हो जाती है, बस नाम बदल जाते हैं, लेकिन ओवरऑल बेसिक जो रूल होता है ना वो सब कुछ कहाँ से निकल के आता है, परसेंटेज से निकल के आता है। अगर हम इसी चीज़ को 3-4 तरीके से बोल सकते हैं कि देखिए 15% से किसी शहर की जनसंख्या बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि शहर की जनसंख्या 20 थी, 3 और बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। ये अनुपात बस बता देगा, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये क्या है, अनुपात है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम अलग से बोल सकते थे प्रॉफिट लॉस में कि 15% का लाभ हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो 20 रुपए का सामान था, उस पर 3 रुपए का लाभ हो गया, मतलब कितने रुपए में बेचा, 23 रुपए में बेच दिया। इसी क्वेश्चन को ऐसा बोला जा सकता है कि 15% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज मिलता है, तो कितना होगा कि मतलब 20 रुपए प्रिंसिपल था तो 3 रुपए ब्याज मिले, कितना हो जाएगा, 23 रुपए हो जाएगा एक साल में।
कहीं पे भी दे सकता है। डिस्काउंट में देता कि 15% का डिस्काउंट दे दिया गया एक सामान पे अंकित मूल्य पे, तो हम बोलते हैं कि 20 रुपए का सामान था, अब डिस्काउंट बोला तो 3 रुपए क्या होगा, घट जाएगा, और कितने में बेचा जाएगा, 17 रुपए में बेचा जाएगा। मतलब ये परसेंटेज का यूज़ आपके सभी एग्जाम में होगा, सीआई में भी होगा, डिस्काउंट में होगा, प्रॉफिट लॉस में होगा, ऐसा नहीं, टाइम डिस्टेंस में होगा, मेंसुरेशन में होगा, जहाँ भी परसेंटेज यूज़ होते हैं उन हर एक चैप्टर में आपको मिलने वाला है परसेंटेज। तो इसको बहुत ध्यान समझेंगे, और ये बनाने आना चाहिए आपको। मेन तो फ्रैक्शन जब बना रहेगा तभी तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे आप। 5 की वैल्यू 15 है, ये कि 7 गुना पे, ये 7/20, 45, 9/20, ये सब चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए। तो ये 5 से कितने बार में, 11 बार में, तो 11/20। अगर बोला गया 55% से बढ़ गया, इससे कई सारे क्वेश्चन बनेंगे बेसिक वाले, लेकिन अभी आप अब इससे ये पता चल गया कि आप परसेंटेज को तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और कुछ परसेंटेज की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। जैसे एक की वैल्यू 100 होती है, 1/2 50 होता है, 1/3 33 से 1/3 होता है, 1/4 कितना होता है हमारे पास, 25% होता है, 1/5 कितना होता है, 20 होता है, 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3 होता है, फिर हमारे पास 14 सही 2/7। बढ़ता जाइए नीचे की तरफ, 12.5, 11.11, 10%, 9.09, 8.33, 7.69, इस तरीके से आएगा, 7.14, 6.23। मतलब ये सारा एक सीरीज़ में आपको पता होना चाहिए, 1 से लेके 1/20 तक भी कर सकते हैं, 1/16 तक तो 100% आपको याद होना चाहिए, तभी चीज़ें आप क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए, ये तो हो गया बेसिक चीज़ें। अब इसके बाद इसमें क्या समझना है आपको, हाँ, इसके बाद आपको क्या समझना है कि अगर मैं नंबर यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूँ, अगर यहाँ परसेंटेज से अगर हम बोल दें कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है, उल्टा कर देते हैं, फ्रैक्शन से यानी भिन्न से परसेंटेज की तरफ अगर आपको जाना है, भिन्न से अगर आपको परसेंटेज की तरफ जाना है तो कैसे जा सकते हैं। अब कोई भिन्न देगा तो कैसे देगा, जैसे मान लीजिए कहीं भिन्न लिखा हुआ है कि 2/5 है, 2/5 है, और इसको आपको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, आपको इसमें क्या देखना, देखिए एक तरीका जो सबसे पहला होगा, बेसिक तरीका क्या होता है इसमें, देखिए अगर मैं इसको चेंज करने की बात करूं, वे 1 क्या बोलता है, अगर आपको कुछ नहीं आता है, किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है, किसी नंबर को अगर परसेंटेज में बदलना है, तो आप उसमें 100 से गुणा कर दीजिए बस। 2/5 है, इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, बाकी काट लीजिए, 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, और 20 दूना 40% आ गया, ये आ गया हमारे पास कितना, 40%। अब ये चीज़ मिल गया कि 40%, इसका ये पहला वे हो गया। दूसरा वे क्या होगा हमारे पास, कि आपके पास ये याद किस लिए किया गया है। आप देखिए, इसको आप माइंड में सोचेंगे कि 2 गुणे 1/5 है। अब ये 1/5 के बारे में थोड़ा देर पहले आपको बताया गया था कि 1/5 क्या होता है, ये तो 20% होता है। अगर जो याद करने के लिए बोला गया, वो याद क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ जाए। अगर उतना बेसिक आपको तैयार है तो बाकी चीज़ें तो आप स्पीड से कर लेंगे अपने आप से। तो ये क्या होगा कि अगर इसकी वैल्यू 20 है तो 20 गुणे 2 40 आ जाएगा सीधा, आपको 100 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये आसानी से आपके माइंड में भी हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ऐसे बोला कि कहीं 3/5 दिया हुआ है, तो हमारे माइंड में आना चाहिए 3 है और ये 1/5 है, तो इसकी वैल्यू 20 होती है, तो ये कितना आ जाएगा, 60%। और ये प्रोसेस भी आपके मेंटली होना चाहिए। कैसे होना चाहिए कि 1/5 नीचे में है, तो 1/5 20% होता है, ऊपर 3 है, 3 से गुणा हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसे होता है ना, ये 3 गुणे में 1/5 लिखते हैं, और 1/5 की वैल्यू ही 20 है, तो 20 गुणे 3 हमारे पास कितना। और कोई नंबर आप बना के देंगे, चलिए 2-3 क्वेश्चन आप लोग लगाइए एक बार, मैं देता हूँ। 3/8 बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतने बार आपको एग्जाम में मिला है तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 3/8 कहीं ना कहीं दोबारा कई बार हर जगह मिल सकता है, इसको परसेंटेज बदल। 4/5, इन दोनों को बदलिए, पहले इजी इजी क्वेश्चन बदलिए, बाकी मैं बड़ा नंबर लिख दूंगा तभी फिर कंफ्यूज होने लगेंगे। अब जो देखिए क्लासेस जो चल रही थी अभी यूट्यूब के साथ मर्ज होकर चल रही थी, जो एक तरीके का डेमो क्लासेस थी, तो उसमें बहुत सारे लोगों को नहीं भी समझ में आया होगा, लेकिन अब आपको बेसिक से पढ़ना है सारा कुछ। पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट जिनको पहले से आता है वो कॉन्सेप्ट को स्किप कर सकते हैं, वो सिर्फ प्रैक्टिस में आएंगे और सोल्यूशन के लगाने के तरीके को समझेंगे। ठीक है, रूटीन की बात करें तो मैथ्स की जो क्लास होगी एप्लीकेशन पे, वो होगी आपकी डेली 5 बजे, और 8 बजे आपको यूट्यूब पे कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा वीडियो मिलेगा। जिनको थोड़ा सा पहले से ज़्यादा बेहतर हैं वो पहले से तैयारी कर रहे हैं, और पहले से उनको आइडिया है, तो 8 बजे वाली क्लास में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। लेकिन जो लोग अभी शुरू किए हैं ना, वो बहुत पीछे हैं, उनको और ज़्यादा मेहनत करना होगा बाकी लोगों से जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिनको ये क्लास समझ में आ रही थी अभी तक जो मैंने पढ़ाया, तो वो समझ लीजिए कि उन लोगों से तो बहुत ऊपर है जो पहली बार तैयारी करने गए हैं। तो आप जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से
स्टार्ट करना है। रोहित 36 नहीं होगा, रवि कुमार 37.5 होगा, बिल्कुल सही है, रवि का सही था। और किसका सही आया था? सुमन, सुमन आनंद। देखिए 3/8 में अगर आपके माइंड में है कि ये 1/8 की वैल्यू अगर आपको पता है कि 12.5% है, तो 12.5 का गुणा 3 में कर लेंगे, बस ये मेंटली हो जाएगा। 12 का गुणा 3 में कर लीजिए ना, 12 3 36, और फिर 0.5 का गुणा अलग से कर लीजिए, 5 3 15, 1.5, और इन दोनों को जोड़ लीजिए 37.5। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 37 से 1/2 भी लिखा सकता है। इसमें तो कुछ करना नहीं, 1/5 20 चौक के 80%, कितना आ जाएगा? 80% आ जाएगा। बाकी फ्रैक्शन आप कुछ भी लिख लीजिए, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, कैलकुलेटिव भी हो सकते हैं, आपको आना चाहिए बस मेंटली। इसी से तो आप निकाल रहे थे कि कौन फ्रैक्शन बड़ा है कौन छोटा, जिसकी परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा वो वैल्यू बड़ी होगी, जिसका छोटा वो छोटा होगा। तो चलिए एक आध दो और कर लीजिए सभी लोग, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जैसे 2/3 कई बार मिलेगा आपको, 2/7 कई बार मिलने वाला है, 3/7 ये भी कई बार मिलता है। चलिए 3 पहले लगाइएगा, इन तीनों का आंसर बताइएगा। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो कितना जल्दी से बदल सकते हैं, ये तो मतलब आपके माइंड में भी चलना चाहिए सीधा सीधा, क्योंकि अगर ये पता रहेगा तब तो आप आगे वाले लेवल वाले क्वेश्चन को करेंगे, इससे ऊपर वाले लेवल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी जो लोग भी अभी इस बैच में नहीं है वो बैच को बिल्कुल ज्वाइन कर लेंगे, जो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं और अभी तक बैच में इनरोल नहीं, अगर वो सही में तैयारी करना चाह रहे हैं और मैथ्स में चाहते हैं पूरे मार्क्स, तो बिल्कुल इस बैच के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए बताइएगा। रोहित पहला, रवि बिल्कुल सही है, और थोड़ा ध्यान देंगे 66 सही, 2/3 ये बिल्कुल सही होगा। 2/3 का मतलब यहाँ पे होता है कि 1/3 अभी बताया था कि 1/3 कितना होता है, 33.33, तो इसी का 2 गुना है, तो ये 66.66 लिख लीजिए, या इसको 66 सही 2/3 लिख सकते हैं। अब देखिए ये कई लोगों को ये भी डाउट है कि कैसे आ गया कि 66 सही 2। देखिए ऐसे गुणा करते हैं, गुणा करने का तरीका क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास क्या होता है 2/3 है, तो हमको ये पता चल गया कि 1/3 का गुणा 2 में होगा, और 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3। इसमें 2 से गुणा था, पहले इसमें गुणा होता है, ये 66 हो गया, फिर इसका इसमें गुणा होता है ऊपर वाले में, तो ये 2 आएगा 3 आ जाएगा नीचे, ऐसे गुणा करते हैं। अगर ये नंबर गुणा करने में बड़ा आ गया तो इसमें इससे भाग भी देना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ तो कोई ऐसा है क्या, ये देखिए 2 गुणे में 14 सही 2/7 है, तो इसका गुणा पहले 14 में होगा तो 28 हो जाएगा, और फिर इसी का गुणा इस 2 में होगा तो कितना आएगा 4/7, तो ये तो छोटा है तो अभी कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 3 गुणे में 14 सही 2/7, ये बहुत बार पूछा गया, 14 3 42, और 3 दूना 6, 6/7, तो ये भी आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब अगर आप पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो 28.56 होगा, ये और ये 42.84 हो जाएगा, ठीक है। गुणा ही करना है तो जैसे भी कर सकते हैं, और पॉइंट वाली वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती है, ये तो एग्जैक्ट है, फ्रैक्शन में कट भी सकता है कहीं ना किसी से, लेकिन वो वाली वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती है। 28 से 3 कैसे आ जाएगा, 28 में जब करेंगे तो यहाँ 4 आएगा ना, देखिए 2 से गुणा 2 में होगा तो यहाँ 4 होगा, इसमें भी ध्यान देना है आपको कि गलती ना हो। ये बेसिक सी चीज़ें हो गई, अप्रॉक्स तो निकल ही जाएगा लेकिन आपको एग्जैक्ट आना चाहिए। देखिए और कोई क्या क्या इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं, ये वाला सीरीज ध्यान रखेंगे, 1/11 वाला, 1/11 की वैल्यू होती है 9.09, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 9 सही 1/11। अब देखिए इसमें बहुत, जैसे अगर इसको 2/11 लिखेंगे ना कहीं, इसका डबल हो जाएगा, ये 18.18, कहीं भी ऐसा परसेंटेज मिल जाए आपको इस तरीके से, सेम 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 ध्यान रखिएगा, तो ये 11 वाली सीरीज होगा। 3/11, ये देखिए 33, ठीक है, और हमारे पास कितना होगा, नहीं नहीं 3/11 गलत लिख दिया हमने, 3 से गुणा करेंगे ना तो ये 27 हो जाएगा, हाँ 4/11 हो सकता है, 4/11 क्या हो जाएगा 36, आप कोई भी ऐसा निकाल सकते हैं, 5/11 45, 6/11, और कितना था 6 हमारे पास 54। तो इस तरीके की सीरीज अगर कहीं मिल जाए तो इसका ध्यान देंगे, कभी आपको ये 11 वाली सीरीज का है, और इसको हमेशा प्रैक्टिस में रखेंगे। ज़्यादातर तो नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको ये आइडिया रहेगा तो आप क्वेश्चन को थोड़ा इजी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। बाकी इन सभी का सीरीज आप बना के रखेंगे अपने माइंड में, कौन कौन से नंबर का, 1/8 वाले का, 12.5% वाले का, 1/9 वाले का,
जो कितना होता है हमारे पास 11.11, और 1 बटा हमारे पास और कौन सा बनता है इसमें सबसे ज़्यादा, 1/5 वाला का बनता है, 1/4 वाले का बनता है। 1/5 कितना होता है 20%, इससे गुणा में आता है। 1/4 हमारे पास कितना होता है 25%। कहीं 75 दे दिया तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए ना। जैसे देखिए क्या दिया है कि अगर 1/4 की वैल्यू 25 है, अगर इसको 3/4 कहीं करेंगे तो इसका ये 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना कितना आएगा 75%। मतलब ये सब चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। कहीं पे भी अगर ऐसा मिल गया हमको, हमने ये पढ़ लिया कि 25% की वैल्यू 1/4 है, तो क्या क्या चीज़ें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कहीं हमारे पास मिल गया क्या 75%, कहीं हमारे पास मिल गया 125%। तो ये दोनों यूज होते हैं नंबर 75 और 25, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो ये 25 का 3 गुना है, इसलिए ये 3/4 होगा, और 25 का ये 5 गुना है, तो ये 5/4 होगा। तो कुछ चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए ये सब चीज़ें। और जैसे कोई नंबर, जैसे हमारे पास क्या होना चाहिए, हमको 1/2 की वैल्यू पता है 50% होती है, लेकिन अगर कहीं पे भी अगर हमारे पास 150% के बारे में पूछा जाए और मिलता है क्वेश्चन में एग्जाम में, तो ये इसका 3 गुना है, तो ये 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये तो हो गया सिर्फ फ्रैक्शन की बात, परसेंटेज की बात। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब इसकी शुरुआत अब होगी। ये क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ओवरऑल समझा जाए तो पूरे परसेंटेज में। एक क्या होगा, पढ़ने की बात होगी, दूसरी बात होगी घटने की बात होगी, और तीसरी बात होगी कंपेयर करने की। अगर ये 3 चीज आपने समझ लिया, ये 3 कॉन्सेप्ट, तो ये पूरा परसेंटेज आपका कंप्लीट हो जाएगा इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट से। इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। पढ़ने की बात होगी, या तो घटने की बात होगी, या तो फिर क्या होगा कंपेयर करने की बात होगी। ये 3 ही चीजें चलेंगी पूरे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, या फिर हमारे पास डिस्काउंट में। ये पूरे चैप्टर इन्हीं 3 पे आधारित है। पढ़ना घटना, 2 चीजें आप समझ गए कि 2 लोगों के बीच में अगर कोई बड़ा या छोटा की बात हो रहा है, या फिर कंपेयर करने की बात हो रही है, तो उस पर सारी चर्चा चलने वाली है। तो चलिए एक छोटा सा चीज से समझते हैं सभी लोग। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि इसको आपको लगाना है, अभी एक ट्राई के लिए दे रहा हूं, अभी पढ़ाया नहीं गया है, बस आप बताया जा रहा है। A और B, अगर हम बोल दें कि A जो है या B जो है A से 16.66% बड़ा है, तो A जो होगा B से कितना प्रतिशत छोटा होगा। ये सिर्फ ऐसे कॉमन सेंस के लिए बस मैं दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको आता है आप लगा लेंगे। अभी मैं बताऊंगा तो हो सकता है आप बहुत जल्दी से लगा लेंगे। बस ये कॉमन सेंस की शुरुआत है कि आपकी सोचने की क्षमता क्या है, मैं बस ये जानना चाहता हूं। क्वेश्चन कैसे देगा कि जो B है वो A से 16 सही 2/3% ज्यादा है, तो उल्टा में क्या पूछेगा फिर, A जो है ना B से कितना प्रतिशत कम होगा। नंबर में तो दिया नहीं है, जैसे अगर नंबर में देता कि भैया हम 50 हैं आप 70 हैं, तो हम बोल देते हैं 20 ज्यादा है तो 20 उससे वो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात होती है परसेंटेज की, तो परसेंटेज में कितना कम होगा या फिर कितना ज्यादा। अगर ज्यादा दिया है तो कम पूछ सकता है, या कम दिया रहता तो ज्यादा पूछता। तो कितने लोगों से बन पाएगा बताइए तो एक बार कमेंट करिए। रवि, रोहित, विशाल, सुमन, रवि कुमार, रोहित, बताइए बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट का। नहीं बन पाएगा क्या, इतने सारे लोग लाइव हैं और आंसर नहीं आ रहा है। हमने एक क्वेश्चन इंग्लिश में चाहिए तो बता देता हूँ। B इज 16.67% इज मोर देन A, ऐसे भी दे दिया। देन A इज व्हाट परसेंट लेस देन B, बस कंपेयर करना। और ये ज़्यादा कम किसी भी चीज़ में कंपेयर करने के लिए बोल सकता था, इनकम का बोल सकता है, A इनकम या B इनकम इज 16.66% मोर देन A इनकम, देन A इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन B इनकम। यदि B की आय A से 16.66% ज़्यादा है तो A की आय B की आय से कितना कम होगा। या बोल सकता था B की हाइट जो है A की हाइट से ज़्यादा है, तो हाइट देगा तो हाइट में कम पूछेगा, कुछ भी दे सकता। और बहुत ही सुंदर और सही जवाब रवि कुमार का। रवि कुमार बिल्कुल आप सही हैं, और मतलब आप बेहतर हैं, कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं, इस टाइप को जानते हैं, तभी आप इसका आंसर दिए हैं। बाकी कोई और भी है जो बताना चाहता है। अभी मैंने आंसर कमेंट नहीं किया है, बाकी आप सभी लोग बताएं। क्या कमेंट आप लोगों को सबको दिखता है क्या? हाँ, एक ही आंसर हमारे पास मिले। चलिए मैं बताता हूँ। अब देखिए क्या इसको कैसे लगाते हैं, इसको लगाने का तरीका हम सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि क्या होता है। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे जब कल तक आपके पास ये सारा चीज़ याद होगा। अब पूरा जैसे बताया जाए उसको करेंगे। आपको अगर कुछ आता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इन जो फ्रैक्शन लिखे गए हैं ना, इन सभी को याद करके रखना है। आपकी ये माइंड में एकदम घूमने चाहिए, किसी भी तरीके से। लिखने से याद होता है, लिख के याद करिए।
पढ़ के याद होता है, पढ़ के याद करिए, या फिर अपने आप को मोटिवेट करके याद करिए कि अगर रेलवे में हमारा जॉब लग जाएगा तो हमको इतने पैसे मिलने वाले हैं। आप उसका वो डाउनलोड कर लीजिए, कितनी सैलरी स्लिप होती है और कितना पे स्केल होता है, स्टेशन मास्टर का कितना होता है, उसको एक बार देखिए ध्यान से कि कितने पैसे आपको मिलने वाले हैं, आपकी लाइफ किस तरह बढ़ने वाली है, जॉब मिलने के बाद क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती है आपकी लाइफ में, ये सब सोचिए, उसके बाद याद करिए, अपने आप याद होगा। जब मोटिवेट होंगे तो आप याद करेंगे, क्योंकि बिना इसके किए आप 4 चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे। जिनको पहले से पता है वो बहुत अच्छी बात है, वो रिपीट करेंगे, और भी चीज़ें हैं प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी जिनको नहीं आता है और पहली बार कर रहे हैं वो सभी लोग इसको याद करके रखेंगे। अब जो क्वेश्चन था ना उसका आंसर भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि क्या होगा आंसर। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया था, हमने ये वाला आंसर कहाँ गया, इसमें 1/6 ये दिया था ना कि 16 सही मतलब 16.66% से क्या हुआ था, बढ़ा था, यही पूछा गया था। 5 कहाँ से आ गया आंसर, देखिए 16.66% से क्या हुआ था, बी बड़ा था तो छोटा पूछा गया था। अगर ये याद रहता तो इसके नीचे कौन है, ये है, तो ये आंसर हो जाता, ये क्या हो जाता, आंसर हो जाता। और अगर दोबारा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो अगर ये सीरीज याद रहेगी तो आप 1 सेकंड में भी आंसर निकाल सकते हैं। और बोलेंगे क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है इतना इजी क्वेश्चन में? इजी तब तक था जब आपको नहीं आ रहा था, ठीक है, मुश्किल तब तक था, बताने के बाद इजी हो जाएगा। अब क्या मैं बताया यहाँ पे एक बार और समझ लेंगे, ओवरऑल मैंने क्या समझाने की कोशिश की आपको। यहाँ पे हमने ये बताया कि अगर आपको ये सीरीज याद है 100 फिर 50 फिर हमारे पास 33.33 फिर 25% फिर 20% फिर 16.66 फिर 14.28 फिर 12.5% फिर 11.11 फिर 10% फिर 9.09, ऐसे चलता जाएगा कहीं तक भी। तो अगर इसमें से कोई भी चीज़ दे दिया ना, बड़ा या छोटा की बात करेगा परसेंटेज में, हमने क्या बोला था कि जो बी की इनकम है 16.66% अधिक है, किसी से भी अधिक हो। तो अगर कम के बारे में पूछेगा तो इसके नीचे वाला आंसर हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा 14.28। अगर हम यहाँ क्वेश्चन में बोलते हैं कि 33.33% अधिक होता तो आंसर क्या होता आपका 25%। और कम से कम आपके रेलवे के एग्जाम में 15 बार से ज़्यादा ये पूछा गया है कि 25% से अगर कोई चीज़ बड़ा है किसी से, कंपेयर किसी भी चीज़ का हो सकता है, कि 25% से बड़ा तो आंसर क्या आएगा 20% आएगा। तो हमने इसीलिए बोला कि ये सारी चीज़ें याद रहेंगी तो आप तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद तो अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको याद ही नहीं है तो आप सोचते रहेंगे कि 16.66 के ऊपर क्या है, ये उल्टा भी काम करेगा। अगर ये कम ही बोलता ना, अगर ये कम ही बोलता कि 33.33 से कम है तो आंसर ऊपर वाला, अगर अधिक बोलेगा तो आंसर नीचे वाला। दो ही चीज़ हो ही सकती है, या तो कम हो सकता है या तो ज़्यादा हो सकता है। तो आगे से क्या लगा सकते हैं, अगर मैं एक बार क्वेश्चन में बोलूं कि एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, हमने इस बार बोला कि जो ए है बी से 12.5% अधिक है, ये वाला इससे अधिक है, तो ये इससे कितना कम होगा। अगर हमने बोला ए इज 12.5% मोर देन बी, देन बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, ठीक है। अगर ये इससे 12.5% अधिक है तो क्या इसको फार्मूला लगाएंगे, क्या सोचने का तरीका लगाएंगे, नहीं। 12.5 इसमें देखेंगे कहाँ पे है, इसके नीचे वाला पूछा और इसका आंसर क्या आ जाएगा 11.11%, 11 सही 1/9%, ये कोई भी दे सकता ऑप्शन में और आंसर आपका आ जाएगा। तो अगर अभी भी नहीं आया आपको तो बताएंगे हमको। हाँ, कुछ लोगों का लगा कि हाँ आप सही तरफ जा रहे हैं, कुछ लोगों के आंसर अब आना स्टार्ट हो रहे हैं, तो चलिए ठीक है। लेकिन अब क्या करना है कि अब देखिए क्या होगा, अब कल जो आपकी क्लास चलने वाली है, आज इतना ही रहेगा। बेसिक चीज़ पहले आप याद कर लीजिए, फ्रैक्शन वाली वैल्यू जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे 3 चीज़ें, एक चीज़ पढ़ेंगे कंपेयर करना सीखेंगे, और एक चीज़ सीखेंगे बढ़ना घटना जो होता है वो कैसे निकालते हैं। और बढ़ाने में भी 2 तरीके के बढ़ना होता है कि एक बार लगातार बढ़ते हैं और एक क्या होता है एक ही बार बढ़ते हैं। अगर लगातार बढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रमिक वृद्धि हो गई, सक्सेसिव चेंज हो गया। और एक बार अगर बढ़ते हैं तो सिर्फ नॉर्मल बढ़ गया वो। तो बढ़ने का तरीका सीखना है और एक दूसरे का कंपेयर करने का तरीका सीखना। उसके बाद आप फ्री हैं परसेंटेज में कुछ भी लगाने के लिए, प्रॉफिट लॉस में कुछ भी लगा लीजिए, बस उनके नाम और उनके टाइप आपको बता देंगे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे मैं आपको अब इतना ही बताऊंगा, कल कॉन्सेप्ट होगा, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन लगाना है और उस क्वेश्चन में हमारा आपका काम होगा, हम आपको सिर्फ रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये इस टाइप का लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, इसको कैसे आप इस वाले कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे मेंटली लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आती है कि अब तो लगाना आप सीख गए तो स्पीड में कैसे लगाएंगे। स्पीड में लगाने का एक तरीका मैंने बता ही दिया क्वेश्चन का, 1 सेकंड में लगा सकते हैं। जब तक लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तब तक आप आंसर लगा सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप सही से क्लास करेंगे तभी हो पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं।
और नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके अगला वाला कॉन्सेप्ट, और उसके बाद सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, ये क्लासेस जो आपके लाइव वाले सेक्शन में चलता है, तो लाइव वाले सेक्शन से ये क्लासेस आप जो लोग खरीदे होंगे उस वाले क्लास में चला जाएगा, क्योंकि लाइव कंप्लीट होने के बाद ये क्लास किसी को नहीं दिखती है। ठीक है, ये आप जो लोग बैच के अंदर होंगे उन्हीं को विजिबल होता है, तो उसको दोबारा आप कितने बार भी देख सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं, बाकी 8 बजे क्लासेस भी रहेंगी आपकी यूट्यूब वाली भी, उस पर भी आप लोग ज्वाइन करेंगे। अब वो एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा, वो लाइव सिर्फ यूट्यूब पे ही चलेगा, तो यूट्यूब पे मिलेंगे सभी लोग। तो आपका काम क्या है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आज से। आप परसेंटेज से शुरू कर रहे हैं, आज से 3 महीने के बाद आपके सारे टॉपिक कंप्लीट रहेंगे। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो कहीं न कहीं आप फिर बाद में समय नहीं मिलेगा आपको सिर्फ ये सोचने के लिए काश हमने भी पढ़ा होता साथ में। ठीक है, तो सभी लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और रही बात डाउट का, तो डाउट तो मैं बताने के लिए तैयार ही हूँ। आपका किसी भी लेवल का डाउट है, जो इसमें बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे, यानी जिनको थोड़ा ज़्यादा अच्छा नॉलेज होगा पहले से, वो कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो लोग बेसिक से हैं उनके लिए भी ध्यान देना है, साथ में उनको भी एडवांस लेवल तक ले जाना है। ठीक है, अगर अभी से करेंगे तो आप बराबरी कर सकते हैं जो बेसिक से हैं। जो जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा वो आगे भी निकल सकता है। हम ये मानते ही नहीं कि अगर आपको मैथ्स आती है तो आप पास हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितना प्रैक्टिस करते हैं उस पर आपका सिलेक्शन निर्भर करेगा। वो आज से शुरू कर रहे हैं, वही अगर 1% टॉपिक को अगर आपने 3 बार लगा लिया ना, तो आपको कितना ही परसेंटेज आता है उससे तेज आप नहीं लगा सकते। स्पेशली वो वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले या सेम टाइप का क्वेश्चन मिला है, तो उससे तो आप तेज नहीं लगा सकते, क्योंकि वो आंसर सीधा बता सकते हैं। यहाँ तक ऐसा भी हो जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में घूमते रहेंगे, आप क्वेश्चन जब टेस्ट देंगे या फिर आप एग्जाम में जाएंगे तो सीधा आंसर ही टिक होता है उसमें। तो यही एक अप्रोच है कि जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनको अभी ऐसा नहीं कि कंपेयर करना है कि किसको कितना ज़्यादा आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना ज़्यादा आता है। हमने उन लोगों को भी पढ़ाया जो लोग बीए करके भी इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, जिनको मैथ्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जो बीए करता है उसको मैथ्स ये मान के चलिए कि वही लोग, लेकिन हाँ, पढ़ने की इच्छा होती है, प्रैक्टिस करने की क्षमता होती है, आप कितना ज़्यादा बार कर सकते हैं बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों के पास एक बुक होनी चाहिए, एक ही बुक रखिए आप हर एक सब्जेक्ट का, बाकी उसी से प्रैक्टिस करते रहिए बार बार, 100% सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हाँ बिल्कुल, डेली तो पहले भी होती है और डेली भी अब इस तरीके से डेली ही चलने वाली है। बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, सैटरडे संडे क्लासेस बंद होती हैं। अगर उसमें क्लासेस अलग से लगती हैं तो वो आपको बता दिया जाएगा। जैसे अभी कल हो सकती क्लासेस आपकी लगेगी और ठीक है, और चलाया जाएगा, संडे ऑफ रहेगा क्लासेस। बाकी आपको ग्रुप में मैं ऐड कर लूँगा, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं ग्रुप में ऐड नहीं कर पाया हूँ अभी तक। ठीक है, तो अब मैं उनको ऐड करना स्टार्ट करूँगा आज रात से, फिर वो ग्रुप में आइएगा, बाकी बातें वहाँ पे भी होंगी हम लोगों की। 24 घंटे हम आपके साथ रहेंगे, जो भी डाउट होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, सब कुछ करेंगे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यूट्यूब पे वो लोग के लिए है जो लोग थोड़ा बेहतर हैं, थोड़ा जानते हैं, कुछ भी चीज़ समझते हैं और अपनी स्पीड को और 10 गुना तेज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी चीज़ें हम लोग करेंगे। और लेकिन जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी समस्या नहीं है, उनको भी मैं उसी लेवल पे ला दूंगा। लेकिन जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो ज़्यादा आगे जाएगा और उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और मार्क्स का ही सारा रोल है यहाँ पे। तो अब आपके ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। मेरा हिस्सा आपके सिलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा 10% ही होने वाला है। 10% से लेके 15 मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, वो आपके ऊपर है। परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो ये समझ ही गए होंगे कि 10% का मतलब क्या होता है कि 90% आपके हाथ में, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। हमने तो तरीका बता दिया, थोड़ा हेल्प कर सकते हैं स्पीड बढ़ाने में, कैलकुलेशन करने के तरीके में हम चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन को देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी के पास भी। इसी क्लास में ऐसे भी लोग होंगे जो देखिएगा आपके पास जो 35 में 35 भी मार्क्स लाएंगे, 30 में 30 भी मार्क्स लाएंगे। लेकिन ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो नहीं पढ़े, वो बैच ले लिए और फिर वो भूल गए हैं कि हाँ पढ़ेंगे, जब फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, 1 महीना बचेगा तो सारा चैप्टर पढ़ने लेंगे, तो जाहिर सी बात वो मार्क्स नहीं ला पाएंगे। वो 30 में 30 कैसे ला पाएंगे? हाँ, वो हो सकता है कि 15 ला लें, थोड़े अच्छे पढ़ने में 20 ला लें, 22 ला लें, क्योंकि अगर वो जल्दी से नहीं कर पाएंगे तो उनके बहुत सारे टॉपिक छूट जाएंगे, जल्दी में गलतियाँ भी होती हैं, प्रैक्टिस नहीं होती है। तो 2 चीज़ पे ध्यान रखना है आपको, एक ही किताब फॉलो करनी है, कोई भी किताब ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी को बार बार लगाना है और टेस्ट देना। ये 2 चीज़ अगर आपके पास है तो आप 100% सही रास्ते पे चल रहे हैं और सबसे आगे भी रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए रखते हैं इतना ही। 5 बजे से क्लासेस मिलेंगी अब डेली आपको, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका चैप्टर चलेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं सभी लोगों के लिए।